पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में मिलिट्री बेस पर तहरीक तालिबान का कब्जा, इलाके में लगातार बढ़ रही टीटीपी के लड़ाकों की तादाद। तहरीक तालिबान ने पाकिस्तानी चेक पोस्ट पर कब्जा करने का दावा करते हुए वीडियो जारी किया है। पाकिस्तान के कबायली जिले में बाजौर में चेक पोस्ट पर कब्जा करने का दावा किया। तालिबान ने बॉर्डर पर तैनात किए 15,000 लड़ाके, लगातार लड़ाकों की तादाद बढ़ा रहा तालिबान। पाकिस्तानी सेना लड़ाकों से लगातार पिछड़ रही। रूस ने यूक्रेन के खुराखोव पर कब्जा किया, इलाके में बिल्डिंग के ऊपर हमला किया गया, यूक्रेनी सैनिकों पर भगाया गया। यूक्रेनी सेना ने रूस के कुर्स्क में हमला किया है। रूसी और उत्तर कोरियाई सैनिकों को निशाना बनाकर हमला बोला किया। जंग के बीच रूस और यूक्रेन ने छोड़े एक दूसरे पर सैकड़ों युद्धबंदी, 189 युद्धबंदियों को रिहा किया गया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को भेजी नए साल की शुभकामनाएं। शी जिनपिंग और किम जोंग उन को नववर्ष की शुभकामनाएं भी भेजी। युद्ध के बीच सीरिया में एटीएम से पैसे निकालने के लिए हाहाकार, कई दिनों तक इंतजार के बाद आ रहा नंबर, एटीएम के सामने लोगों की लंबी कतारें दिखाई दी। इजरायल ने हुतियों का हमला किया नाकाम, आईडीएफ ने हवा में ही मार गिराई यमन से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल। यरूशलेम में के पास बैलिस्टिक मिसाइल का टुकड़ा गिरा है, किसी के हताहत होने की फिलहाल खबर नहीं। मिसाइल हमले की खबर के बाद बेन गुरियन एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया, लोग भागते हुए नजर आए। इजरायल के गुश-दान में रेड अलर्ट सिस्टम क्रैश, सायरन की तेज आवाज के चलते अलर्ट सिस्टम हुआ क्रैश। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। नया साल देखिए बस शुरू होने को है, साल का आखिरी दिन है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, जश्न की तैयारियां जगह जगह हो रही हैं ताकि लोग खुशियों के साथ नए साल का स्वागत कर सके। लेकिन इसको लेकर ऋतु एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। बिल्कुल मोनिका, जिस तरीके से आपने कहा कि तमाम लोग अब वेट कर रहे हैं नए साल की शुरुआत होने का, लेकिन इसके साथ साथ कुछ एडवाइजरीज भी जारी की गई है सुरक्षा के लिहाज से। और यहाँ पर देखिए, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो खास एडवाइजरी जारी की गई है। अगर आपने इन्हें अमल में नहीं लाया तो आपके जश्न के रंग में भंग भी डल सकता है। रिपोर्ट देखिए। नए साल पर जश्न की तैयारी। दिल्ली, मुंबई, नोएडा में सुरक्षा भारी। कहीं राहत तो कहीं सेहत पर सवाल। पुलिस की कोशिश ना हो कहीं बवाल। नए साल को लेकर जहां लोगों में उत्साह है और वो जमकर जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं दिल्ली से लेकर नोएडा और मुंबई तक पुलिस ने भी खास तैयारी कर रखी है। जहां दिल्ली में रूट डाइवर्ट होगा तो नोएडा पुलिस शराब पीने वालों को सुरक्षित घर पहुंचाएगी, तो मुंबई में 14,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की, तो स्पेशल सीपी ट्रैफिक जोन 2 अजय चौधरी ने आज रात 8 बजे के बाद की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। कनॉट प्लेस में रात 8 बजे के बाद गाड़ियों की नो एंट्री, कई जगहों पर रूट डाइवर्जन होगा, मार्केट या सड़क पर गाड़ियों की पार्किंग नहीं होगी, शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर कार्रवाई होगी। अब बात मुंबई की करें तो पूरे मुंबई में नए साल पर पुलिस का सख्त पहरा होगा। आज रात को लेकर मुंबई पुलिस ने खास तैयारी की है। 14,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती होगी। 8 एडिशनल कमिश्नर, 29 डीसीपी को जिम्मेदारी दी गई है। सीसीटीवी के जरिए मुंबई के चप्पे चप्पे की निगरानी होगी। टूरिस्ट स्पॉट पर खास फोकस होगा। ड्रंक एंड ड्राइव करने वालों पर एक्शन होगा। और अब बात नोएडा की, तो जहां एक तरफ नोएडा में भी नए साल के जश्न को लेकर आज भारी सुरक्षा देखी जाएगी। हर उस जगह पर पुलिस की तैनाती होगी जहां भीड़ इकट्ठा होगी, तो वहीं दूसरी तरफ नोएडा पुलिस ने इस बार एक खास पहल भी की है। जश्न की रात यानी आज आपने ज्यादा शराब पी ली तो आपको घर लौटने में टेंशन नहीं होगी। नोएडा पुलिस ने कैब सेवा की व्यवस्था की है,
जो नशे की हालत में लोगों को उनके घर तक छोड़कर आएगी। तो आप भी तैयार हो जाइए नए साल के जश्न में शामिल होने के लिए, लेकिन पुलिस के एडवाइजरी का ध्यान जरूर रखें, नहीं तो आपका जश्न आप पर ही भारी पड़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बढ़ेंगे आगे और अब बात उत्तर प्रदेश की करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है और वजह है बीजेपी दफ्तर के बाहर लगा एक पोस्टर जो कि अभी लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। मोनिका, बिल्कुल न सिर्फ चर्चा का विषय बना हुआ है ऋतु, बल्कि ये एक देखते ही देखते विवाद का रूप भी धारण कर चुका है। अब आखिर इस पोस्टर में क्या ऐसा है, इस होर्डिंग में क्या कुछ ऐसा लिखा है या फिर छपा हुआ है जो विवाद का कारण बन गया है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। प्रभु का 44 साल के लंबे इंतजार के बाद दर्शन और पूजन कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बात करते हैं दिव्य भव्य और विहंगम महाकुंभ की, जो देखिए लगातार तैयारियां जारी है। प्रयागराज यानी कि संगम नगरी में इसको लेकर के चाक चौबंद व्यवस्थाएं की जा चुकी है। मोनिका, बिल्कुल, व्यवस्थाएं इतनी बेहतरीन की जा रही हैं कि चाहे खाने पीने की व्यवस्था हो या फिर साधुओं के लिए अन्य व्यवस्थाएं ही क्यों ना हो, इसके अलावा जो सिक्योरिटी है, क्योंकि देश भर से श्रद्धालु यहां पर आएंगे, देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए आते हैं। यही एक बड़ी वजह है कि सुरक्षा के लिहाज से भी ऐसी सिक्योरिटी की गई है कि परिंदा भी पर न मार सके। प्रयागराज में महापर्व, सनातन का गर्व। महाकुंभ के त्योहार की ये अनोखी तस्वीरें निश्चित ही आपको हिंदू होने के गर्व से भर देंगी। 12 साल बाद लग रहे इस महाकुंभ के लिए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि इस बार कुंभ कुछ ऐसा हो जो लोगों के जीवन में कभी न मिटने वाली छाप छोड़ जाए। और जिस संख्या में अखाड़े और संत इस महापर्व के लिए पहुंच रहे हैं, वो बता रहा है कि इस बार कुंभ सच में बेहद अनोखा होने वाला है। सोमवार को पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी की कर्म ध्वजा विधि विधान से स्थापित होने के साथ अखाड़े में महाकुंभ का आगाज हो गया। साधु संतों ने बैंड बाजे के साथ 52 फीट ऊंची धर्म ध्वजा का पूजन किया। हर हर महादेव के जयकारों के साथ धर्म ध्वजा फहराई गई। कार्यक्रम में सभी 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि और मेला पुलिस प्रशासन के अधिकारी शामिल रहे। इस दौरान ड्रोन से निगरानी की गई। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी की धर्म ध्वजा